प्रदर्शन पे बात तो हम लोग एक पूर्ण रूप से और एक विशाल प्रदर्शन करेंगे और यहाँ पर पूरा जनता को लाकर के खड़ा कर देंगे जब तक कि मेरी बात नहीं सुनेगी। और जब तक यहाँ पर पूर्ण रूप से जो भी सूची में नाम दिया गया अगर नहीं देती है जीआर की राशि तो हम लोग यहाँ पर पूरा विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और तमाम जनता यहाँ आएगी। पूर्णिया जिले के बायसी क्षेत्र में बाढ़ को लेकर के कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा अब तक इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। वहीं जानकारी ये भी है कि किसी भी प्रकार का राशन का वितरण अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया, जिसको लेकर के विधायक पूर्णिया के बायसी ब्लॉक अंतर्गत प्रांगण में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। खुद बताएंगे बायसी के से विधायक जो है क्या मामला है पूरा। वर्तमान में जो अभी स्थिति है जो पूरे सीमांचल में जो बाढ़ का उसमें बायसी विधानसभा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ महानंदा, कनकई, बनाल और दास जैसी नदियाँ बहती है। इन नदियों के बहाव से बहुत सारे गांव नदी में कटकर विलीन हो गए और विलीन परिवार जो विस्थापित होकर सड़कों पर जीवन बसर कर रहा है। सरकार द्वारा अब तक उन्हें कोई भी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कराई गई। और सरकार ने जब घोषणा किया कि पूर्णिया जिला को आपदा में लिया जा रहा है तो लोग आशान्वित हुए कि जितने बाढ़ प्रभावित परिवार हैं उन लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन अभी जो सरकार के कर्मचारी और पदाधिकारी हैं इनके द्वारा सौतेलापन का व्यवहार हो रहा है और जो निर्धारित लक्ष्य है उसके विपरीत एक लक्ष्य लोग तैयार कर रहे हैं मनमानी तरीके से, जिससे यहाँ के बाकी परिवारों को फायदा होने वाला नहीं है। इसी को लेकर बायसी विधानसभा क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों ने अनिश्चितकालीन सामूहिक धरना का आयोजन किया है, जो निश्चित जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये धरना निरंतर चलता रहेगा। जिला प्रशासन से क्या क्या मांग थी? जिला प्रशासन से जो जीआर में अंकित सूची है उन सूची के आधार पर बाढ़ प्रभावित परिवारों को लाभ मिलना चाहिए। नदी से जो विस्थापित परिवार है उन्हें पुनर्वास की व्यवस्था करानी चाहिए और उस विस्थापित परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराना चाहिए, ज़मीन उपलब्ध करानी चाहिए। अब किसानों का जो सबसे बड़ा फसल धान की जो दाही हुई है उसका सर्वे कराकर यहाँ के किसानों को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। बाढ़ से जो प्रभावित हुए हैं घर उनको अब तक क्या मिला है प्रशासन? अब तक नग्न है। अब तक कई दिन निरंतर सभी के घरों में पानी था, सभी के चूल्हों में पानी था। सरकार द्वारा अब तक एक भी कोई भी सहायता सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई। क्या आपके इस क्षेत्र को अब तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया? नहीं किया गया है। हम लोगों की मांग है कि ऐसे जो हर साल साल जैसी प्रार्थी से ये विधानसभा क्षेत्र जूझता है, इन्हें प्राथमिकता के आधार पर बाढ़ घोषित आपदा घोषित करना चाहिए पूरे विधानसभा। आपके विधानसभा क्षेत्र में अब तक कितने घर ये बाढ़ में विलीन हुए? हजारों लाखों घर खपड़ा के, ताराबाड़ी के, हरितौर के, चनकी के, मीनापुर के, कुटिया के सारे घर नदी में कटकर विलीन हो गए। सरकार और प्रशासन के लोगों को ये पता नहीं है कि यहाँ बाढ़ आई है। बाढ़ आई है। सरकार अपनी नज़रों से अपने कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी टेबल में और एसी में बंद होकर देख रहे हैं। अगर अपने आंखों से इस मंजर को देखेंगे तो उन्हें हकीकत का पता चलेगा। अब तक के हम लोगों का जो अपना अनुभव है कई सालों से कि सरकारी पदाधिकारी निष्क्रिय हैं। ये कहीं भी जमीन पर जाकर जमीन की हकीकत को जानना नहीं चाहते। सूखा राशन बंटवाया गया? कहीं कुछ नहीं, न कम्युनिटी किचन है, न मेडिकल कैंप है, न कहीं सूखा राशन की व्यवस्था है।